भी सोचा है कि कुछ लोग हर महीने लाखों की सेल्स करते हैं, जबकि हम दिन भर मेहनत करने के बाद भी एक क्लाइंट के पीछे भागते रह जाते हैं? क्या आपके पास भी शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन ग्राहक सोचकर बताऊंगा कहकर निकल जाता है? तो शायद आपको बेचने की नहीं, सोचने की जरूरत है। 10x तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेस्ट सेलिंग किताब की सच्ची, गहरी और जमीन से जुड़ी सीखें बताने वाला हूं, जो आपके सेल्स के खेल को ही बदल सकती है। नाम है 10x सेल्स ग्रोथ हैक। हर अध्याय से निकलेंगे ऐसे रियल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, यही तो मैं मिस कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां सोच बदलेगी और सेल्स अपने आप बढ़ेगी। अध्याय 1, सोच बदलो, बिक्री बदल जाएगी। अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि ज्यादातर सेल्स पर्सन अपनी सोच की सीमाओं के कारण बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं कि जब तक हमारी सोच सीमित है, तब तक हमारी बिक्री भी सीमित ही रहेगी। अगर हम 10x रिजल्ट चाहते हैं, तो हमें अपनी मानसिकता को भी उसी स्तर पर ले जाना होगा। सोच का स्तर ही हमारी रणनीतियों, मेहनत और विश्वास को आकार देता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। 2 सेल्स एजेंट एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं। पहला दिन में 10 लोगों से बात करता है और कहता है कि इतना ही काफी है। दूसरा 100 कॉल करता है और सोचता है कि अगर 90 लोग मना करें तो भी 10 कहेंगे। यही है 10x माइंडसेट। ये सिर्फ मेहनत नहीं, सोच का विस्तार है। बड़ा सोचो, बड़ा करो। इसके बाद लेखक बताते हैं कि बड़ा लक्ष्य रखने से ही बड़ा एक्शन आता है। अगर आप हर महीने 50,000 रुपए कमाने का सोचते हैं, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार सीमित विकल्प खोजेगा। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए का लक्ष्य रखते हैं, तो आपकी रणनीति, टाइम मैनेजमेंट, लीड जनरेशन सब कुछ एक नए स्तर पर काम करेगा। लक्ष्य का आकार ही आपकी योजना और प्रयासों की दिशा तय करता है। सेल्स में सफलता का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने काम और अपनी वैल्यू में भरोसा रखते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आपको ये डर है कि ग्राहक ना कहेगा, तो आप खुद ही कमजोर प्रस्ताव पेश करेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप एक बेहतरीन समाधान बेच रहे हैं, तो आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों में मजबूती होगी, और यही मजबूती बिक्री तय करती है। अध्याय में एक अभ्यास भी दिया गया है। खुद से रोज एक ही सवाल पूछिए, अगर मुझे अगले 30 दिनों में अपनी बिक्री 10 गुना बढ़ानी हो, तो मैं क्या अलग कर सकता हूं? इस सवाल से आपका दिमाग सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देता है और नए आइडिया, नए तरीकों की तलाश में लग जाता है। ये अध्याय पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि असली गेम बाहरी नहीं, भीतरी है। जब सोच बड़ी होगी, तो एक्शन अपने आप बड़ा होगा, और तब जाकर बिक्री 10x की दिशा में बढ़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ईबुक के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें सेल्स करने का पूरा रोड मैप दिया है, जिसको फॉलो करके सेल्स के फील्ड में कोई भी सफलता पा सकता है। इस ईबुक का प्राइस सिर्फ 99 रुपए है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चेक जरूर करना। ये ईबुक नए और पुराने सभी सेल्स पर्सन के लिए वरदान है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अध्याय 2, ग्राहक की सोच को समझो, बिक्री आसान हो जाएगी। इस अध्याय में लेखक इस मूलभूत लेकिन बेहद असरदार सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप ग्राहक को गहराई से समझ सकते हैं, तो आप उसे बेच भी सकते हैं। ज्यादातर सेल्स पर्सन उत्पाद बेचने पर ध्यान देते हैं, लेकिन ग्राहक को उसकी जरूरत, उसकी समस्या और उसके नजरिए से नहीं देखते। लेखक समझाते हैं कि ग्राहक किसी प्रोडक्ट को नहीं, समाधान, सॉल्यूशन को खरीदता है। अगर आप ग्राहक की समस्या को शब्दों में बयान कर सकते हैं, तो ग्राहक को लगेगा कि ये इंसान मुझे समझता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हैं, तो ग्राहक को केवल इसके गुण नहीं बताएं, बल्कि ये बताएं कि क्या आप थकावट से परेशान रहते हैं? क्या आप सुबह उठते ही ऊर्जाहीन महसूस करते हैं? जब आप ग्राहक की भाषा बोलते हैं, तो वो सुनने लगता है। अध्याय में लेखक ग्राहक की सोच को समझने के 3 स्तर बताते हैं। 1, व्हाट दे वांट, वे क्या चाहते हैं। 2, व्हाट दे फियर, उन्हें क्या डर लगता है। 3, व्हाट दे वैल्यू, वे किस चीज को महत्व देते हैं। जब तक आप इन 3 चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं जानते, तब तक आपकी बिक्री सधी रहेगी। एक अच्छा सेल्स पर्सन ग्राहक से सवाल पूछता है, आप किस समस्या को हल करना चाहते हैं? इससे पहले आपने क्या ट्राई किया?
क्या बात आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? ये सवाल ग्राहक के मन के दरवाजे खोलते हैं। इस अध्याय में लेखक एक और जरूरी चीज पर जोर देते हैं। लोग तर्क से नहीं, भावना से खरीदते हैं। यानी अगर आप सिर्फ फीचर्स गिनाएंगे तो ग्राहक सोच में पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसके दर्द को समझकर भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तो वो जल्दी निर्णय लेगा। जैसे इस सॉफ्टवेयर से आप महीने में 10 घंटे बचा सकते हैं, वो समय अपने परिवार को दीजिए। ये एक भावना है, सिर्फ सुविधा नहीं। लेखक एक आसान फॉर्मूला भी साझा करते हैं, प्रॉब्लम इमोशन सॉल्यूशन। यानी पहले समस्या को समझो, फिर उस समस्या से जुड़ी भावना को पहचानो और फिर अपना समाधान पेश करो। लेखक बार बार याद दिलाते हैं, ग्राहक को बेचना बंद कीजिए, उसे समझना शुरू कीजिए। जब ग्राहक को लगेगा कि आप उसकी सच्ची मदद करना चाहते हैं तो भरोसा बनेगा, और जहां भरोसा है वहां बिक्री अपने आप होती है। अध्याय 3, भरोसा बेचो, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आज के दौर में ग्राहक जानकारी से भरा हुआ है, लेकिन भरोसे से खाली है। वो 100 बार सोचेगा कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं, लेकिन अगर उसे आप पर भरोसा हो गया तो वो निर्णय तुरंत ले लेगा। इसलिए सेल्स की असली कुंजी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि विश्वास, ट्रस्ट है। लेखक साफ कहते हैं, आज के ग्राहक को बेचना नहीं है, विश्वास दिलाना है। जब ग्राहक देखता है कि आप उसे जल्दी जल्दी कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सतर्क हो जाता है, लेकिन जब वो महसूस करता है कि आप उसकी जरूरत समझते हैं और बिना किसी दबाव के उसे सही जानकारी दे रहे हैं तो वहीं से विश्वास बनना शुरू होता है। अध्याय में कई व्यवहारिक, प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जिनसे आप ग्राहक का भरोसा जीत सकते हैं। 1, ईमानदारी से कमियों को बताइए। अगर आपके प्रोडक्ट की कोई सीमा है तो उसे छिपाइए मत। ग्राहक तब चौंकता है जब उसे बाद में पता चलता है कि कुछ जानकारी छिपाई गई थी। अगर आप शुरुआत में ही साफ कर देते हैं, ये सॉल्यूशन उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्स चाहते हैं, तो ग्राहक को लगता है कि आप ईमानदार हैं। 2, सोशल प्रूफ दिखाइए। लोग वही चीज खरीदते हैं जिसे और लोग खरीद चुके हैं। पुराने ग्राहकों की राय, फीडबैक, वीडियो टेस्टिमोनियल, ये सब आपके लिए बिना बोले ये भरोसेमंद है कहने का काम करते हैं। 3, शुरुआत में मुफ्त मदद दीजिए, जैसे फ्री कंसल्टेशन, ट्रायल या समस्या का आंशिक समाधान देना। ये चीजें ग्राहक को ये महसूस कराती है कि आप पहले देना चाहते हैं, लेना बाद में। ये मानसिक रूप से एक गहरा प्रभाव छोड़ता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। 4, हर बातचीत में विश्वास के बीज बोइए। सिर्फ एक बार भरोसा जीतना काफी नहीं। हर कॉल, हर मैसेज, हर फॉलोअप में आपकी भाषा, टोन और व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक को लगे ये इंसान मेरे फेवर में है। लेखक बताते हैं कि ग्राहक के दिल में भरोसे का निर्माण एक ब्रिज की तरह है, पत्थर दर पत्थर रख कर बनाया जाता है। एक झूठ, एक ओवर प्रॉमिस, एक गलत दावा और वो पुल टूट सकता है। इसीलिए सफल सेल्स पर्सन वह है जो भरोसा बेचता है, दबाव नहीं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब ग्राहक को लगेगा कि आप उसका भला चाहते हैं, न कि सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना, तो वो खुद आपसे खरीदने का रास्ता ढूंढेगा। अध्याय 4, सही प्रश्न पूछो, बड़ी बिक्री पाओ। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्स में सबसे शक्तिशाली टूल है सवाल पूछना। ज्यादातर लोग बात करने में माहिर होते हैं, लेकिन जो सेल्स पर्सन ध्यान से सुनना और सही सवाल पूछना जानता है, वही ग्राहक की असली जरूरतों तक पहुंच पाता है। लेखक कहते हैं कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो ग्राहक के सोचने का तरीका सामने आता है। वो क्या चाहता है, उसे किस बात से डर लगता है, उसका असली इरादा क्या है। ये सब एक अच्छे प्रश्न से ही खुलता है। लेखक सवालों को 3 भागों में बांटते हैं। 1, सरफेस क्वेश्चंस। ये सामान्य जानकारी के लिए होते हैं, जैसे आप अभी कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास क्या बजट है। ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा। 2, डीप नीड क्वेश्चंस। ये वो सवाल है जो ग्राहक को खुद भी सोचने पर मजबूर करते हैं। इस समस्या का असर आपके बिजनेस पर क्या पड़ रहा है? अगर ये समस्या 6 महीने और बनी रही तो क्या हो सकता है? ऐसे सवाल ग्राहक के मन में जागरूकता लाते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि समाधान की कितनी जरूरत है। 3, इमोशनल ट्रिगर क्वेश्चंस। ये सवाल ग्राहक के दिल तक पहुंचते हैं।
जब आप ये समस्या झेलते हैं तो कैसा महसूस होता है? इस सॉल्यूशन से आपके लिए सबसे बड़ी राहत क्या होगी? जब आप ग्राहक से ऐसे सवाल करते हैं तो वो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ता है और वहीं से भरोसे की गहराई बनती है। इस अध्याय में लेखक एक बड़ा सच बताते हैं, जो ज्यादा बोलता है वो बेच नहीं पाता। ग्राहक को बोलने दो, उसे खुलने दो। जब वो अपनी जुबानी अपनी समस्या बताएगा तभी वो अंदर से तैयार होगा समाधान को अपनाने के लिए। लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास भी देते हैं। हर मीटिंग से कम 5 असरदार प्रश्नों की सूची बनाएं और ये तय करें कि आपको जवाब सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस भी करना है। लेखक एक चेतावनी भी देते हैं। कई बार सेल्स पर्सन सवाल तो पूछते हैं, लेकिन ग्राहक का जवाब सुने बिना अगला स्क्रिप्टेड डायलॉग मार देते हैं। ये रणनीति नहीं, गलती है। सही सेल्स पर्सन वही है जो हर जवाब के पीछे छुपे असली अर्थ को समझता है। इस अध्याय में मुख्य संदेश यही है, बेहतर सवालों से ही बड़ी समस्याएं खुलती है और जहां बड़ी समस्या समझ आती है वही बड़ी बिक्री होती है। अध्याय 5, फॉलोअप, असली बिक्री वही छुपी होती है। इस अध्याय में लेखक उस हिस्से पर रोशनी डालते हैं जिसे ज्यादातर सेल्स पर्सन नजरअंदाज कर देते हैं, फॉलोअप। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ग्राहक ने अगर तुरंत हाँ नहीं कहा तो वो ना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली बिक्री वहीं से शुरू होती है जहां पहली बातचीत खत्म होती है। लेखक बताते हैं कि 80% सेल्स 5वीं से 7वीं बातचीत के बाद होती है, लेकिन 90% सेल्स पर्सन 1 या 2 बार कोशिश करके ही हार मान लेते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि ज्यादातर लोग बस शुरुआत करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते। फॉलोअप का मतलब परेशान करना नहीं होता। लेखक बताते हैं कि फॉलोअप का सही तरीका होता है वैल्यू देना, याद दिलाना, दबाव नहीं डालना। अगर आप हर बार सिर्फ यही कहते हैं कि क्या आपने फैसला किया, तो ग्राहक चिढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप हर बार कुछ नया, उपयोगी या सहायक जानकारी साझा करते हैं, जैसे कि कोई नया केस स्टडी, ग्राहक का सवालों का उत्तर या उसका कोई संदेह दूर करना, तो वो इसे मदद की तरह देखेगा। फॉलोअप स्ट्रैटेजी 3 चरण। 1, नरम याद दिलाना, सॉफ्ट रिमाइंडर। 2 से 3 दिन बाद एक मैसेज, पिछली बातचीत बहुत बढ़िया रही, जैसा आपने कहा था, आप सोच रहे थे, कोई और सवाल हो तो मैं यही हूं। 2, वैल्यू जोड़ना, एड वैल्यू। 1 हफ्ते बाद, मैंने सोचा ये छोटा सा गाइड या वीडियो आपके निर्णय में मदद कर सकता है। जब आप बिना मांगे कुछ उपयोगी चीज भेजते हैं तो भरोसा बनता है। 3, संकट का बोध, सेंस ऑफ अर्जेंसी। तीसरे फॉलोअप में ग्राहक को हल्का सा मिस आउट महसूस कराना। ये ऑफर इस हफ्ते तक ही है, उसके बाद प्राइस बदल सकता है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं, डर पैदा करके नहीं, ईमानदारी से सूचना देकर ये करें। लेखक समझाते हैं कि फॉलोअप एक भावना से नहीं, एक सिस्टम से किया जाना चाहिए। हर लीड के लिए CRM या किसी ट्रैकर में रिमाइंडर सेट करें। हर दिन ये तय हो कि किन लोगों को फॉलोअप करना है और किस स्टेज पर वे हैं। एक सेल्स पर्सन ने लेखक को बताया कि उसने एक ग्राहक को 11 बार फॉलोअप किया, हर बार नई जानकारी या समाधान के साथ, और 12